हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फिल्म एक ऐसे भविष्य में दिखाई गई है जहां तकनीक लगभग किसी भी काम को करने में कामयाब हो गई है। शुरुआत में स्ट्राइप नाम का एक लड़का एक खूबसूरत महिला के बारे में सपने देखता है, पर जल्द ही वह जाग जाता है और यह पता चलता है कि स्ट्राइप एक नई सैन्य भर्ती में अभी नियुक्त हुआ है। वह अपने ग्रुप के साथ एक मिशन पर जाने के लिए तैयार है, जिसमें हंटर नाम की एक सैनिक भी शामिल है। स्ट्राइप की टीम को पास के एक गाँव में रोचेस के संक्रमण की जांच करने का काम सौंपा गया है। रोचेस चपटे नाक वाले, नुकीले दांतों वाले ह्यूमनॉइड होते हैं। जानकारी के अनुसार ये जीव शातिर हैं और निर्दोष लोगों का शिकार करते हैं। प्रशिक्षण के बाद यह स्ट्राइप का पहला फील्ड डे है, इसलिए वह घबराया हुआ और डरा हुआ है। कुछ ही समय बाद सैनिक एक गांव में पहुंचते हैं जिसे अभी हाल ही में रोचों के झुंड ने लूटा है। भयभीत ग्रामीण स्थिति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे एक अलग भाषा में बोलते हैं जिसे सैनिक समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण समूह की कमांडर मदीना एक ट्रांसलेटर डिवाइस निकालती है और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू करती है। अंततः उसे पता चलता है कि रोच पारन नाम के किसी व्यक्ति के घर की दिशा में भाग गए। पारन एक अकेला धार्मिक संघ की उनकी मदद करता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उसने रोच को उनकी जमीन को पार करने दिया और यहाँ तक कि उनके लिए खाना भी छोड़ दिया। इस बीच स्ट्राइप ग्रामीणों से बात करता है और उनमें से एक से वादा करता है कि वो उन्हें सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करेगा। थोड़ी ही देर बाद सैनिक उसके परिसर की तरफ निकल पड़ते हैं। तब यह पता चलता है कि सेना में प्रत्येक सैनिक के सिर में एक न्यूरल इम्प्लांट दिया है, जिसे मास कहा जाता है, जिसकी मदद से सैनिक को कोई भी जानकारी भेजी जा सकती है। और मास भी रणनीति बनाने में सेना की मदद करता है। जल्द ही वह लोग पारन के परिसर में पहुंच जाते हैं और होलोग्राफिक चित्रों और डेटा डिस्प्ले का उपयोग करके उसके घर के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। मदीना, स्ट्राइप, हंटर और लियोनार्ड पर्न से बात करने और मुख्य घर की तलाशी लेने वाले हैं, जबकि अन्य सैनिकों को आसपास की बाहरी इमारतों पर छापा मारने का काम सौंपा गया है। अपने मिशन को अंजाम देते हुए मदीना एनिमी के दरवाजे पर दस्तक देती है और उसके घर की तलाशी करने की मांग करती है। कुछ सेकंड बाद एक डरा हुआ पारन जवाब देता है और ऐसा लगता है जैसे कि वह अकेला ही है। हालांकि वह न चाहते हुए भी सैनिकों को अपने घर के अंदर जाने देता है और जल्द ही हंटर और स्ट्राइप जल्दी से ऊपर की ओर खोज करने जाते हैं, जबकि मदीना और लियोनार्डी पारन से पूछताछ करते हैं। उससे कुछ देर बात करने के बाद मदीना ने दीवारों पर कुछ धार्मिक प्रतीकों को देखा। इससे उसे एहसास होता है कि पारन रोच की तलाश में है, क्योंकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी जीवित प्रजातियों की रक्षा की जानी चाहिए। पर कमांडर रोच के खून में कई बीमारी पर चर्चा करके उसे रोच की मदद करने से दूर करने का प्रयास करती है। वह उसे यह भी बताती है कि अगर मानवता उनकी वजह से मिट रही है तो रोचेस को खत्म करने की जरूरत है। इस बीच स्ट्राइप और हंटर रोच की जांच करने के लिए ऊपर के कमरे की तलाशी लेते हैं। वे एक छिपे हुए कमरे में आते हैं और अलग होने का फैसला करते हैं। एक कमरे में स्ट्राइप को एक कंबल दिखाई देता है जिसके पीछे कई छायाएं होती हैं। जब वो कंबल उठाता है तो उसे वहां 3 भयानक रोच मिलते हैं। उनके नुकीले दांतों, चपटी नाक और फीकी आंखों वाले राक्षस दिखाई देते हैं। उनमें से एक के पास हरे रंग की रोशनी के साथ एक रहस्यमय डिवाइस दिखाई पड़ता है। स्ट्राइप तुरंत एक को सिर में गोली मार देता है और दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही रोच उसे काटने का प्रयास करता है, वो अपना चाकू निकालता है और उसकी छाती में मारता है। एक परेशान स्ट्राइप उस पर छुरा घोंपता रहता है। मुठभेड़ के बाद वह रहस्यमय हरी बत्ती वाले डिवाइस की जांच करता है और एक फ्लैश का अनुभव करता है जिससे उसकी आंखों में हल्का खिंचाव होता है। जैसे ही हंटर उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, उसे एक भागते हुए रोच द्वारा सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता है। उसी समय पारन मदीना पर चाकू से वार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे आसानी से पकड़ लिया जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। अपने बेस पर वापस जाने से पहले मदीना ने परिसर में आग लगाने का फैसला किया, जिस कारण वह डिवाइस भी आग में जल जाता है। अगले दिन हंटर को रोच के निशाने पर शार्प शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है, ताकि अगली बार कोई भी रोच भाग न जाए। यह स्पष्ट है कि वह स्ट्राइप से ईर्ष्या कर रही है, जिसने अपने पहले ही दिन 2 रोच को मार डाला। जल्द ही स्ट्राइप आता है और उसके साथ सराव में शामिल हो जाता है। वह अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है, लेकिन अचानक उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसके मांस में गड़बड़ होने लगी है। उसकी यह हरकत हंटर को चिंतित करती है, लेकिन स्ट्राइप जोर देकर कहता है कि वह ठीक है। हालांकि पुशअप एक्सरसाइज के दौरान फिर से उसका न्यूरल इम्प्लांट गड़बड़ होता रहता है, जो उनके प्रदर्शन को खराब करता है। तब मदीना ने यह नोटिस किया और उसे डॉक्टर को दिखाने का आदेश दिया। इस गड़बड़ी की तह तक जाने का फैसला करते हुए स्ट्राइप अपने कमांडर के आदेशों का पालन करता है और सैन्य अस्पताल जाता है। डॉक्टर स्ट्राइप इम्प्लांट पर डायग्नोस्टिक टेस्ट चलाता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद स्ट्राइप हरे रंग के उपकरण के बारे में डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है, जो उसे पारन के घर में मिला था, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है।
और वह बस उसे अर्कवेट नाम वाले व्यक्ति से मिलने के लिए कहता है। यह पता चला है कि अर्कवेट एक साइकोलॉजिस्ट है। उसे संदेह है कि मास और उस डिवाइस का स्ट्राइप की समस्या के साथ कुछ लेना देना हो सकता है। वह उसे बधाई देता है कि उसने 2 रोचेस को बेरहमी से मार डाला। उसका यह भी दावा है कि कुछ दिनों के आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अर्कवेट ने उस रात उसके सपनों के लिए कुछ खास प्रोग्रामिंग करके स्ट्राइप को एक बहुत अच्छी नींद दिलाने का वादा किया। तब रात में स्ट्राइप सपने में पर्दों से घिरी खूबसूरत महिला को देखता है, लेकिन अब उसके साथ 3 और भी शामिल है और इस बार बत्तियां लाल हैं और वह लड़की उसके साथ मैच खेलने के लिए कहती है। लेकिन तभी मास में गड़बड़ से वह फिर से उठ जाता है और वह अपने बेड पर बेचैनी से बैठ जाता है और अपने साथियों को देखता है जो सभी शांति से सो रहे हैं। अगले दिन स्ट्राइप, हंटर और मदीना गांव में वापस लोगों को खाना देने में मदद कर रहे हैं। वहां मदीना ने समूह को सूचित किया कि पारन से उसने रोज के ठिकाने के बारे में कुछ जानकारी को निकाला है, इसलिए रोज की नई खोज के दौरान वह एक स्थान पर निकल पड़े हैं। थोड़ी देर के बाद तीनों एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं और ड्रोन और उनके मास की मदद से वह अपने प्लान को बनाते हैं। जैसा कि समूह चर्चा जारी रखता है, स्ट्राइप का इम्प्लांट फिर से गड़बड़ करने लगता है और उसमें खराबी आ जाती है। लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह घास को सूंघ सकता है जिसे वह पहले नहीं सूंघ सकता था। वह इसे हंटर को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बस उसे अनदेखा कर देती है। अचानक गोलियां चलती हैं और मदीना के सिर में गोली लगती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इसके बावजूद हंटर किसी तरह क्रॉसफायर से ड्रोन को निकाल लेती है और शूटर का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यह पता चला है कि रोचेस चोरी की राइफल के साथ एक कमरे में छिपे हुए हैं। स्ट्राइप परेशान लगता है, लेकिन हंटर एक दूसरे के लिए कवर फायर करते हुए कंपाउंड में अपना रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। स्ट्राइप, जो अभी भी उलझन में है और सिर में ट्रांसप्लांट के काम करना बंद करने के बाद उसे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हंटर को कवर फायर देते हुए इमारत के अंदर आ चुका है। कुछ ही समय बाद स्ट्राइप वो एक सामान्य दिखने वाली महिला को एक कमरे में छिपकर वो अपनी जान की भीख मांगते हुए देखता है, पर वह एक रोज की तरह नहीं दिखती है। इसलिए स्ट्राइप उसे वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वह धीरे धीरे दालान में वापस आती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हंटर ने उसे गोली मार देती है और यह देख स्ट्राइप निराश होता है और वह हंटर से सवाल करता है कि वो आम लोगों को क्यों मार रही है, लेकिन वह बस उसे याद दिलाती है कि यह सारे सब रोच ही है और उन्हें मारना ही उनका काम है। जिसके बाद हंटर इमारत में सभी रोचेस को मारना शुरू करती है, पर अजीब तरह से स्ट्राइप के नजरिए से उसके द्वारा मारे गए सभी रोचेस सामान्य इंसानों की तरह ही दिखते हैं, जो उसे और भी अधिक परेशानी में डाल देता है। हंटर तब एक भयभीत माँ बेटे की जोड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, स्ट्राइप उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस दौरान उसे गोली भी लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वह अपने पैरों पर डगमगाता है और उन्हें वहां से निकालते हुए माँ और बेटे के साथ भाग जाता है। जैसे ही स्ट्राइप उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाता है, हंटर जाग जाती है और उन्हें गाड़ी में बैठकर भागते हुए देखती है। पेट में गोली लगने और बहुत सारा खून खोने के बाद स्ट्राइप बेहोश होने लगता है, जिससे कार जंगल के बीच में पूरी तरह से रुक जाती है। फिर महिला स्ट्राइप को टहनियों से बनी अपनी छोटी सी गुफा में खींचती है और उसके घाव का इलाज शुरू करती है। कुछ समय बाद वह जल्द ही होश में आ जाता है और महिला द्वारा उसके घाव पर पट्टी बांधने से चौंक जाता है। तब महिला खुद को कैटरीना और अपने बेटे को एलेक के रूप परिचय देती है। वह फिर एक बड़ा रहस्य सामने लाती है और यह पता चला है कि सेना द्वारा शिकार किए जाने वाले रोचेस केवल सामान्य लौंग ही हैं। यह मास इम्प्लांट है जो सैनिकों की भावना को बदल देता है और उन्हें आम लोगों को राक्षसों की तरह दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमीर लोग रोज को रोगग्रस्त के रूप में देखते हैं, जिसमें जन्मजात बीमारियां, कैंसर और कई बीमारियां शामिल है। कैटरीना ने यह भी खुलासा किया कि स्ट्राइप पर इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन लाइट डिवाइस को उसके दोस्त ने इम्प्लांट्स में गड़बड़ी करने और सैनिकों को रोज को इंसानों के रूप में देखने के लिए बनाया था। यह सुनते हुए हैरान स्ट्राइप पूछता है कि ग्रामीण लोग फिर रोज से नफरत क्यों करते हैं। कैटरीना का जवाब है कि जब स्थानीय लोग रोज को एक रोगी इंसान के रूप में देखते हैं, जिस कारण वो हमें तुच्छ मानते हैं। यह पता चला है कि 10 साल पहले सरकारों ने दुनिया भर में डीएनए जांच की, जिसने सब कुछ बदल दिया। बीमारियों के लिए आनुवंशिक लोगों को रोज के रूप में घोषित किया गया था, जो टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया द्वारा चलाया गया एक अभियान था। लेकिन जैसे जैसे दोनों बात करना जारी रखते हैं, हंटर उन्हें खोज लेती है। वह आते ही बच्चे को मार देती है। स्ट्राइप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर कैटरीना पर भी फायर करती है। यह देख स्ट्राइप को दुख होता है और वह जोर से सांस लेता है। हंटर उसकी और बंदूक से इशारा करते हुए उसके पास जाती है और वह फिर उसने उसके साथ जो किया उसके बारे में बताने की मांग करती है। लेकिन स्ट्राइप, जो अभी भी सदमे में है और खुद से बड़बड़ाता रहता है कि इसमें से कोई भी सच नहीं है और वह हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन तब गुस्से में हंटर उसे अपनी बंदूक से नॉक आउट कर देती है। अगले सीन में स्ट्राइप एक सफ़ेद दीवार वाले सेल में जागता है। जल्द ही
अर्कवेट उससे मिलने आता है और उसे कॉफ़ी की पेशकश करता है। वह स्ट्राइप से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि वह उसके ट्रांसप्लांट में होने वाली गड़बड़ी को जल्दी पकड़ने में विफल रहा। तब वह उसे बताता है कि फार्म हाउस में उन्हें जो हरा डिवाइस मिला था उससे निकलने वाला प्रकाश एक कोड प्रसारित करता है जो एक वायरस की तरह होता है, जिससे सैनिकों के मांस को अंदर से बंद करने का प्रयास करता है। हालांकि स्ट्राइप उसे जोर देकर कहता है कि रोच उनके जैसे ही दिखते हैं। अर्कवेट इसे स्वीकार करता है। इसके बाद अर्कवेट उसे विश्व युद्ध में कुछ जानकारी देता है। वो उसे बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा भविष्य दांव पर लगा था और केवल 15 से 20% सैनिकों ने ही गोली चलाई थी। इससे क्या साबित होता है कि अगर सेना का दिमाग सही जगह पर होता तो यह युद्ध कब तुरंत समाप्त होता। उसके बाद भी 88% लोगों ने वियतनाम के एक युद्ध में गोलीबारी की, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिला क्योंकि उनका लक्ष्य सही नहीं था। और फिर हमने सभी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लिया, ये चीज़ें, और हमने इसे बनाया। यह मुखौटा बनाया जो एक सैनिक को हर तरह से बेहतर बनाता है। यही मांस है जो एक सैनिक को पूर्ण सैनिक बनाता है। इसलिए मांस हमारा सबसे अच्छा हथियार है और इसलिए हम उनके चेहरे को ऐसा बनाया कि जब कोई डरावना चेहरा आपके सामने आए तो आपको शूटिंग में ज़्यादा परेशानी न हो। यह मांस आपकी सूंघने की क्षमता को भी कम कर देता है ताकि जब आप उन्हें मार डालो तो तुम उनके खून को ना सूंघ सको। और यह सब सुनने के बाद स्ट्राइप का कहना है कि वह भी एक इंसान है, उसके बारे में बात करना बंद करो। लेकिन फिर अर्कवेट के मुताबिक रोज के DNA में कचरा है। वो सबसे पहली बार तीव्र बीमारियों के कारण बनते हैं और हम उन्हें मार के अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। हम वैसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका DNA अच्छा है, जिससे हमारी अगली नस्ल खराब ना हो सके। लेकिन स्ट्राइक का मानना है कि यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों को ऐसे नहीं मार सकते और तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन अर्कवेट उसे बताता है कि वह अपनी मर्जी से यहाँ पे आए थे और तुम्हें सारी बातें बताई गई थी। ये सुनने के बाद स्ट्राइक को विश्वास नहीं होता है। तब वह उसे उसकी वीडियो दिखाता है जब वो पहली बार यहाँ पे आया था और उसे सारी बातें बताई गई थी कि इस मास्क लगाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और स्ट्राइक ने सारी शर्तें मानी थी और उसमें एक शर्त ये भी थी कि तुम्हें ये बात भी याद नहीं रहेगी क्योंकि इसके बाद तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया जाएगा। और ये सब देखने के बाद स्ट्राइक और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया, और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन अर्कवेट उसे अंधा कर देता है और कहता है कि तुम्हारा पूरा शरीर नियंत्रित है और हम जो चाहे वो कर पाएंगे। और उसके बाद अर्कवेट उसे 2 विकल्प देता है, जिसमें एक है कि वो अपने मास्क को रीसेट करवाए जिसमें उसकी अब तक की सारी मेमोरी को मिटा दिया जाएगा, और दूसरे में उसे उम्र कैद मिलेगी। लेकिन स्ट्राइप उसे बताता है कि उसे मास्क नहीं चाहिए और तब वह उसको उसकी पुरानी वीडियो दिखाता है जिसमें उसने 2 बेगुनाह लोगों को रोज समझ के मार दिया था। वो देखता है कि उसने कितनी बेरहमी के साथ दोनों को मारा था। उसको उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ रही थी जबकि वो चिल्ला रहे थे कि मुझे छोड़ दो। और ये देखने के बाद स्ट्राइप पागल सा होने लगता है कि ये उसने क्या किया। अर्कवेट बताता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, बस तुम इजाज़त दो अपने मास्क को रिसेट करने की, उसके बाद हम तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा देंगे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि तुमने क्या गलत किया है। और उसके बाद स्ट्राइप रोने लगता है और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइप गाड़ी से उतरता है और हम उसको देखते हैं कि उसने अलग तरीके की पोशाक पहनी है। ऐसा लगता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। गाड़ी से उतरने के बाद वो एक घर को देखता है और उस दरवाजे पे एक लड़की को पाता है। यह वही लड़की है जो उसके सपने में आती थी। लेकिन ये सब देखने के बाद स्ट्राइक खुश नहीं होता है, उल्टा वो रोने लगता है। और इसका मतलब ये है कि स्ट्राइप को पता है कि ये सारी चीज़ें असली नहीं हैं, क्योंकि वह अब वास्तविकता को जानता है। और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो।